देखो, एक माँ ने अपने बच्चे को समझाया, बेटे कभी किसी के साथ तुम छल कपट नहीं करना, ईर्ष्या जलन नहीं करना, क्योंकि ये संयम को खा जाता है। हमेशा दूसरों के साथ उपकार किया करो। अपने स्कूल में जाकर पढ़ना, अपने गुरु से कभी असत्य कम मत बोलना, सत्य बोलना। माँ अपने बेटे को समझाती है, बेटा अच्छी तरह से समझता है, बड़े ध्यान मुद्रा से सुनता है, अपनी माँ के पैर प्रतिदिन छूता है सुबह शाम, अपनी माँ की बात को नहीं टालता है। रास्ते में एक पक्षी पड़ा हुआ तड़प रहा था। इसको कितनी तड़पन है, इसको भगवान के पास ले जाना चाहिए। ये कैसा तड़प रहा। पक्षी बड़ा था। बच्चे ने पक्षी पर हाथ फेरा, कहा तुमको किसने मार दिया। पक्षी आंसू के आंसू बहाने लगा, तड़पने लगा। मारने वाला उधर से आ गया। ए बालक, पक्षी को मत छुओ। बालक कहता है, कई भैया ये तो बता दो, इस पक्षी ने तुम्हारा क्या लिया है। ये मेरा भोजन है, ये बताओ। जीव जीव का भोजन करता है कभी? कभी नहीं करता है। भोजन तो बनाकर खाया जाता है, लेकिन किसी की हिंसा करके भोजन नहीं खाया जाता है। कितना बड़ा पाप कर रहे हो, बताओ ना तुम। देखो भैया कैसे तड़प रहा हो। वो कहता है, शिकारी बच्चे तुम ज़्यादा शिक्षाएं मत दो। तो कहता है, भैया मैं तुम्हें भैया मान के समझा रहा हूँ, शिक्षा दे। तुम क्यों भैया हो? देखो किसी को सताया नहीं जाता है, बहुत पाप पड़ता है। देखो तुम इसको मारोगे तो तुम्हें भी एक दिन वेदना होगी, तो तुम वेदना से तड़पोगे, तब तुम्हें किसकी याद आएगी? भगवान की आएगी। देखो उसको किसकी आ रही है? भगवान की याद आ रही है। देखो इसलिए इसे भगवान के पास ले चलो, क्योंकि ये बड़ा है, हम पर नहीं बनता है। तुम उसको उठा लीजिए, चलो मेरे साथ। अरे तू बहुत शिक्षा दे रहा है, भगवान के पास ले चलो। किसके लिए ले चलो? कहाँ है भगवान? भगवान होते तो मैं भूखा मरता। जब मैं भूखा मर रहा हूँ, जब मैंने शिकार किया, मैं शिकार का भोजन करूँगा। ज़्यादा बातें मत बनाए, चल जा। भैया देखो शिकार करके भोजन नहीं किया जाता है, तुमने कुछ किया होगा, उसके फल की प्राप्ति से तुम्हें भोजन नहीं मिलता होगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, इसको भी ले चलो। मैं भगवान से तुम्हारी भी विनय करूँगा, इसकी विनय करूँगा।
देखो आज से तो मानना छोड़ दो। बहुत विवाद हो गया, लेकिन बच्चे ने समझाना नहीं छोड़ा, हिम्मत को नहीं हारा, भगवान को सुमरने लगा। भगवान, ये कैसा जीव है जो जीव को मारकर भोजन करता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, पहली बार देखा है। भगवान, इसकी बुद्धि बदल दो। क्या होता है? तो वह शिकारी कहता है, चल मैं लेके चलता हूँ भगवान के पास, देखूँ तेरे कैसे भगवान हैं। चल। बालक स्कूल नहीं जाता है, पक्षी को लेकर साथ, उस शिकारी को लेकर साथ जिनालय पहुंच जाता है। जिनालय में उस पक्षी को रख दिया जाता है, शिकारी साथ में खड़ा हो जाता है और बालक भगवान से विनती लगाता है, भगवान, ये भैया भूखों मर रहा है। ये भूखों मरने के बाद इसने, शिकारी ने बन के इसका विनाश किया है, इसका हिंसा की है। इसका मांस खा के ये अपना भोजन से भरपूर होगा और ये जीवन इसने खो दिया है, ये तड़प रहा है। अभी इसके अंदर जीव है, इसको जिंदा कर दो, इनको भोजन दे दो। भगवान, विनय कर रहा है। क्या होता है? शिकारी देख रहा है बालक की विनय को, बड़े गौर से देख रहा है। देखते देखते शिकारी के अंदर से आंसू आ गए। ये बालक भगवान पर कितनी श्रद्धा कर रहा है, और मैं कैसा हिंसावादी हूं कि मुझको दया के भाव नहीं आ रहे हैं। तो वह शिकारी क्या कहता है बालक से, बालक सुनो, मैंने इसको क्यों मारा है? इसलिए कि इससे भगवान खुश हो जाएंगे, मारने से भगवान खुश हो जाएंगे, तो हमें पेट भोजन मिलने लगेगा, इसलिए मैंने मारा है। बालक कहता है, भाई तुम झूठ बोल रहे हो। तुम देखो भगवान के सामने भी कपट की बात करते हो। तुमने ऐसा नहीं सोचा, तुमने तो यही सोचा है कि इसको मार के अपना पेट भरूंगा। अब भगवान के सामने अच्छी बात करो, कपट की नहीं करो। वो बालक को धमकी देने लगा। भगवान ने सोचा कि इस बालक पर ही धमकी देने लगा, ये बालक को मारने के लिए तैयार हो गया है। यदि इसका कार्य पूर्ण हो गया तो धर्म चला जाएगा। पीछे से एक नांग आया, उसने शिकारी को लपेट लिया। शिकारी कहने लगा, बालक बचाओ 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 बचाओ। बालक ने लौट कर देखा तो उस शिकारी से नांग लपट गया है। पक्षी को आराम मिलने लगा। पक्षी धीरे 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 उठकर बैठ गया। अपने आंखों के आंसू उस बालक की तरह बहाने लगा। बालक बैठ कर के
भगवान से विनय करता है, उस पक्षी पर से पूछता है, मैं अपना हाथ तुम पर फेर लूँ, नाराज तो नहीं हो जाओगे? तो पक्षी के आंसू और गिरने लगते हैं। इसलिए वह भगवान से विनती करके वह बालक पक्षी पर हाथ फेरने लगता है। जहाँ से बालक ने हाथ को फेरा, पक्षी उड़ने लगा। और उड़कर चला गया। शिकारी जब नांग से लिपटा हुआ पड़ा है तो बालक कहता है, क्यों भैया, मैंने कहा था कि तुम भगवान के सामने झूठ बोल रहे। देखो, तुमने उसके साथ कपट किया होगा, छल किया होगा। तो पक्षी तो सही होगा, पक्षी ने तुम्हारा गलत नहीं किया, तो उठकर उड़ गया। देखो कहाँ है। उन्हें उठकर शिकारी देखा, कहीं नहीं, पक्षी तो चला गया। तो रोने लगा शिकारी कि बात सत्य है, मैंने बेचने के लिए तैयार किया था, इसको बेचूं, खाने के लिए तैयार, इसका पैसा आएगा, अपने परिवार का भोजन पान के लिए तैयार खर्च करूंगा पैसा। बोले, तुम तो कहती थी हमें अपने पेट के लिए ये भोजन, तुम परिवार को उसी में साथ लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? परिवार को दोषी बनाओगे फिर, कभी ऐसा नहीं करना। बालक कहता है, शिकारी कहता है, हम इनसे छुड़वा दो। और भैया बोले, उनसे हम कब छुड़वा दें, तुम सरासर गलत बोल रहे हो, सत्य बोल नहीं रहे हो, इसलिए उन्होंने तुमको चपेट लिया है, और उन्हीं से तुम माफ़ी मांग लो ना। ये तीर कमान मुझको दे दो, अब आज से त्याग दो। देखो, तीर कमान दे दोगे तो तुम्हें अभी हाल छोड़ देते हैं वो। शिकारी ने अपना तीर कमान बालक को दे दिया। मन में सोचा कि हम बाद में छुड़ा लेंगे। जब तीर कमान दे दिया, शिकारी को नाग ने नहीं छोड़ा। शिकारी कहता है कि बालक, हमने जब तीर कमान तुमको दे दिया तो ये छोड़ क्यों नहीं रहे? बोले, तुमने कपट कर रहे हो, कुछ छल कर रहे हो, तुम सोचते होगे कि हम बाद में छूट जाएंगे तो हमसे छुड़ा लेंगे, क्योंकि हम बालक हैं, तुम बड़े हो, छुड़ा सकते हो। इसलिए उनको आभा अंदर से ज्ञान हो गया है, ये नागराज हैं, इन्हें पूर्व का ज्ञान हो जाता है, इसलिए तुमको नहीं छोड़ रहे। इनसे तुम माफ़ी मांगो, मैं बाद में ऐसा नहीं करूँगा, तब छूट पाओगे, क्योंकि अब लिपट गए हो तुम। सोचो, जब उस शिकारी ने अंदर से माफ़ी मांगी, नाग ने उसको छोड़ दिया। नाग के जाते हुए दिखाई दिया, फिर उसका कोई पता नहीं कहाँ चला गया। शिकारी बालक के चरणों में गिर पड़ा। बालक कहता है, नहीं शिकारी भैया, मैंने नहीं बचाया है, ये भगवान ने बचाया है, ये जिनालय में बैठे हुए इन्हीं ने सबको बचाया, मैं क्या किसी को बचा सकता हूँ। वैश्यता होने के बाद बहुत समय हो गया। अब स्कूल जब जाता है बच्चा, अध्यापक बोलते हैं, क्यों भाई इतना समय क्यों लगा लिया? गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी, एक शिकारी ने एक पक्षी का शिकार किया था, उसको बहुत वेदना हो रही थी, फिर वो शिकारी आ गया लेने के, तो मैंने उसको समझाया और लेकर उसको भगवान के पास गए। तो जैसे तैसे भगवान ने पक्षी को ठीक किया, पक्षी उड़ गया। उस शिकारी को नाग ने लपेट लिया, उससे विनती की। जब नाग ने उस शिकारी को छोड़ा, शिकारी ने तीर कमान मुझको दिया, मैं लिए हूँ, इसलिए उस शिकारी भी चला गया। इसलिए गुरुजी, समय से देर में हमको क्षमा कर दीजिए आप। गुरुजी
उस बच्चे पर खुश हो जाते। बच्चे, तुमको इतनी अकल किसने दी है? बोले गुरुजी, मेरी माँ प्रतिदिन समझाती है मुझको सुबह से, इसलिए जो मेरी माँ ने समझाया है मैं उस रास्ते पर चलता हूँ। किसी के साथ ईर्ष्या जलन खपट नहीं करना चाहिए, स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए रास्ते में पक्षी मिल गया, बताओ वो वेदना से तड़प रहा है, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम ही तुम तो करेंगे। इसलिए गुरुजी, मेरी गलती को आप क्षमा कर देना। मैं पक्षी के कष्ट को सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसमें अपना समय मैंने ख़त्म कर दिया है, इसलिए मुझको आप क्षमा कर दीजिए। शरण में लौट गया गुरु के। गुरु जी उसको उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। अब समय छुट्टी का हो गया है, तुम जा सकते हो। बच्चा अपने घर आ गया। इसी कहानी को उसने माँ को सुनाया। माँ ने बच्चे पर हाथ फेर दिया और माँ इतनी खुश हुई कि भगवान ने आज मेरे बच्चे को साक्षात दर्शन दे दिया। इस तरह से देखो, बालक लाइन पर लग गया लेकिन मनुष्य लाइन पर नहीं लगता है। मनुष्य वैसे ही लगता है जैसे नांग ने लपेड़ा है। समझो, इसलिए अच्छा मनुष्य धर्म रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। यदि अच्छा रास्ता दिखाया जाए तो वो स्वीकार नहीं करता है। समझिए, तो इस जिनालय में आने से क्या लाभ? पूजा पाठ करने से क्या लाभ? भक्ति करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। देखो, जो नहीं करते हैं वो सुखी रहते हैं।